सभी को राम राम। जेबीटी का मैटर पेंडिंग है, डबल बेंच में मैटर रिजर्व कर दिया, लेकिन ये तो 2013 वाला को पता है कि भाई केस उनके फेवर में नहीं है। हाँ, कोई मानो ना मानो वो एक अलग बात है, लेकिन केस उनके हाथ से निकल चुका है। यह सारी गलती या जितनी गफलत है यह इस सरकार की पैदा करी हुई है। जो 2014 से पहला का एफिडेविट था सरकार का, उसमें तो मना कर दिया था इनको, अभी हम इनको रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। वो भी दिखाता हूँ, और एक ऑर्डर दिखाता हूँ कि वो रायता कुकर फैलाया गया और ये कुकर चमटेगा। हालांकि नुकसान होना कैंडिडेट का, दोनों तरफ का, क्योंकि जिनकी एक झटके में नौकरी चली गई है। 1012 आदमी शाम तक कच्चे थे, रात ने पक्के थे, रात ने वो कच्चे हो गए, हट गए, बल्कि फिर लो मेरिट हो गई, इधर उधर ज्वाइन हो गए। और जो वेटिंग वाले थे वे बेचारे एक तरफ बैठे रह गए, उनका कोई नंबर नहीं आया। गलत तो ही भी, और गलत 13 वाला के साथ भी होगा कि इतने साल नौकरी करके जो बाहर होना पड़ा, वो भी गलत होगा भाई, ठीक वो भी नहीं है। लेकिन चलो बात करते हैं तथ्यात्मक। 346 अंतिम कुमारी का केस, इस केस में बहस चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, अंतिम कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें एक ऑर्डर पास कराया गया था भाई। इस ऑर्डर की डेट थी 2/4/2014 में, और अंतिम कुमारी का फैसला आया था बाद में। इसका आया 29/4/2015 में, एक साल बाद। फैसला क्यों कराया? क्योंकि गवर्नमेंट ने यह अंडरटेकिंग दे दी, अगर हम सब न ला लेंगे, चाहे को वेटिंग वाला है, चाहे मेन लिस्ट का है, चाहे 2013 का है, हमारे पास स्पेसिएंट वैकेंसी हम किसी ने भी लगा सके हैं। उसके आधार पर कोर्ट ने इसको कर दिया भाई, चलो एक इनका समझौता हो गया, और गवर्नमेंट सबको लगा रही, उन्होंने भी अपना पीछा छुटा लिया। अगर उस केस में गवर्नमेंट जवाब ना देती, सही यो जवाब ना देती, तो उसमें फैसला आता, और वो फैसला 2011 वालों के भी हक में होता और 13 वालों के भी। क्योंकि देखो 11 वालों का तो हक जायज़ बनता था, लेकिन 13 वालों के हक में भी कोर्ट कुछ न कुछ फैसला जरूर करती। या तो उन्हें कहती भाई 2012 का स्टेट निर्णय जिम्मेदार अधिकारियों को तो सजा करो, और इनके लिए अलग से वैकेंसी का प्रबंध करो, ताकि ये भी फाइट कर सके। लेकिन वो दोनों चीज़ें नहीं हुई, अरे उसका नुकसान होगा। अब इसका ऑर्डर दिखाता हूँ मैं। ऑन रिक्वेस्ट एडजन टू 23/4 द पटिशनर आर डायरेक्टेड टू फाइल एविडेंट इन ईच केस स्टेटिंग। पटिशनर को, जो अंतिम कुमारी टाइप के थे, जिन्होंने काफ़ी 110 पटिशनर थी, इनको एक एफिडेविट फाइल करना था के अलग अलग है, हर एक में इन ईच केस, सारे केस हम अलग अलग। वैन बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी वाज एक्वायर्ड बाय देम, बार में उनके द्वारा कब की गई, उसकी डेट। फर्दर वैन दे गोट एडमिशन इन 2-year डिप्लोमा इन बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, भाई डिप्लोमे में आपने कब प्रवेश लिया, या डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, मतलब जो आपकी डिप्लोमा है कि क्या है अभी, वो उसमें आपने प्रवेश कब लिया। वेदर दी कंसर्न्ड कैंडिडेट, यानी जो पिटिशनर है, द एप्लीकेंट, जो आवेदक है इसमें अंतिम कुमारी वाले केस में, हैड अपीयर्ड इन स्टेट और स्टेट एग्जामिनेशन एट एनी टाइम, इफ यस व्हाट वाज द रिजल्ट। भाई जो ये पिटिशनर है, क्या इन्होंने कभी भी स्टेट सीटेट में भाग लिया है? यदि लिया है तो वट उसका रिजल्ट क्या रहा। नंबर 2 एफिडेविट क्यों था। नंबर 3, वेदर द कंसर्न्ड एप्लीकेंट हैड एनी अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन स्टेट एग्जामिनेशन बिफोर 2012। क्या भाई जो ये एप्लीकेंट थे, इनको कोई मौका नहीं मिला था 2012 से पहले? यू एक एफिडेविट देना था भाई इन्हें। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सप्लाइड टू काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन ऑल द रिट पिटिशन एज वेल एज एंड व्हेन इट इज़ डिमांडेड। ये ऑर्डर कर दिया था भाई 2/4 ने। अब इस ऑर्डर के आधार पर आज तक भी ये एफिडेविट जमा नहीं कराया गया है। हालांकि जमा होता तो उसमें तस्वीर क्लियर होती। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होया क्या था, क्या सीन था इनका। उसके बाद जो है ना, जो 2011 वाले थे या जो रेस्पोंडेंट थे, उन्होंने बार बार RTI लगाई बोर्ड को, और बोर्ड ने उनका जो रिजल्ट दिया ना, वो चौंकाने वाला था।
देखो तकरीबन इनमें से ना नॉट क्वालिफाइड हो गए, तकरीबन। क्वालिफाइड एक आधे के आगे लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड ज़्यादातर, यानी इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे थे, या करीबन 1500-1600 की लिस्ट है, और भी आई होंगी। तो इनमें ज़्यादातर पहले नॉट क्वालिफाइड हो रहे हैं, कोई 9 में, कोई 10 में, कोई 11 में, इधर जो भी मतलब स्टेट हुए थे। अब अगर यह लिस्ट कोर्ट के सामने जाती तो आप खुद सोचो कि भी कोर्ट क्या फैसला देता। कोर्ट जाते 1 मिनट में कहता भी आपको तो पहले मौका मिल चुका है, आप कैसे दावा कर रहे हो अब अभी मेरे को मौका नहीं मिला। हाउस में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मौका ना मिला होगा, लेकिन वो चीज़ फिर मायने नहीं रखती, वहाँ पे उनका केस हल्का हो जाता। तो गलती देखो यह तो स्पष्ट हो रही है। अब यह लिस्ट जो ना, जो मैं दिखा रहा हूँ, यह कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, और इनमें ज़्यादातर पटिशनर जो है ना पहले नॉट क्वालिफाइड घोषित हो चुके हैं। अब जो आदमी पहले किसी टेस्ट में बैठकर नॉट क्वालिफाइड हो लिया, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे को मौका नहीं मिला है। लंबी लिस्ट है भाई, करीबन देखो 12-14 शब्द जाली, और इसमें बहुत सारे नाम, कोई एक नहीं है। और यह लिस्ट अब जब सबमिट हो चुकी है तो आप खुद सोचो कोर्ट क्या फैसला देगा। इसमें लगभग 1664 आदमी आए हैं। एक और ऑर्डर दिखा देता हूँ, जिसमें कि ये उसी का अंतिम कुमारी के केस का, देख लो ये अंतिम कुमारी, इसकी डेट थी सितंबर 25, 2013। उस टाइम तक पुरानी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने देखो क्या कहा है, इट इज स्टेटेड बाय एडिशनल एजी हरियाणा दैट द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर। 27-8 ना ऑर्डर कराया था भाई, भी इनको आप क्यों नहीं ले रहे, क्यों इनको एक 1 टाइम मौका क्यों नहीं दे रहे 13 वालों को। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट 1 टाइम रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट लाइक द पटिशनर। ये मैं साफ मना कर दिया था भी गवर्नमेंट के लिए ये संभव नहीं है कि इनको 1 टाइम रिलैक्सेशन हम दे दें और 13 वाला ने 2012 की भर्ती में शामिल कर लें। कति साफ कह दिया था इन्होंने। अब इस साफ कहने पर अगर फैसला आता तो कुछ न कुछ क्लियर डिसीजन इसमें आता, लेकिन वो आने नहीं दिया गया। उससे पहले सरकार चेंज होगी, और इस सरकार ने विवाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ पे एफिडेविट दे दिया कि हम सबको लगा देंगे। अरे भैया आपकी लिमिटेशन आप सबको कैसे लगा दोगे? जब आप 2013 वाला ने एलिजिबल करोगे तो 11 वाले भी तो बाहर होंगे, उनके हित भी तो बाधित होंगे। तो ये थोड़ा गलत होया है, सबके साथ गलत होया। मैंने नहीं कहता कि सिर्फ 11-13 वाले के साथ भी एक तरह से गलत होया, और उसके बाद वालों के साथ भी गलत हो रहा कि उनको आज तक भी मौका नहीं मिल रहा। जो 13 में कराया, 14 में, 15 में, 16 में जेबीटी भर्ती नहीं आली। लेकिन हमारा क्या है कि एक भर्ती के चपट जाए बस, ताकि यह आ गई सब नहीं, इसमें मौका मिलना है या ये लेनी है। दिक्कत यह है। ये देखो मैंने सुना भाई 13 वाला ने अपना सुप्रीम कोर्ट में वकील भी कर लिया है, क्योंकि उनको भी यह आभास हो गया है बहस से कि भी केस तो हाथ से निकल चुका है। क्योंकि जो तथ्यात्मक बात है ना, उसमें इनमें ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 2012 से पहले स्टेट दे रखा है, वो किसी कारणवश इनका क्वालिफाई नहीं होया, इसलिए इनको तो इसमें पटिशनर बनना पड़ा। और वहाँ 1-2 कैंडिडेट इसे भी होंगे, कुछ 1-2 के ज़्यादा भी होंगे जिनने वाकई में मौका ना मिला हो, जिनकी बाद में क्वालिफिकेशन हो। तो देखो अगर डिसाइड तो अब कोर्ट ने करना है, लेकिन खतरे की घंटी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं कह दूं अगर नहीं कुछ भी नहीं होगा, नहीं, देखो खतरा तो सबके लिए आना है, इसमें नुकसान देखो सबका होगा। हाँ, जो 2011 के आज तक वेटिंग में बैठे हैं, जो एकदम से नौकरी से बाहर निकाल दिए गए, कहते हुए नौकरी कर रहे थे पक्की, गलत तो देखो भाई उनके साथ भी होया था। वे तो 2011 के थे, उनका तो पूरी क्वालिफिकेशन थी। चलो 13 वाले तो कह देंगे अगर 12 में लिया कोई ने, 1 पॉइंट है यो। हालांकि यो केस एक अलग है, सरकार पर पढ़ना था यो केस, भाई लिया क्यों नहीं, वो एक अलग है। लेकिन ये दोनों तीनों केस आपस में गुड़मला दिए और सरकार के उस एफिडेविट ने सारी गड़बड़ करी है। अब आपके सामने क्रिस्टल क्लियर तस्वीर है भी इस केस में क्या फैसला आ सकता है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए भी, और अगर कहीं आपको न्यू लगता हो भाई मेरे साथ सहमत ना हो तो वो भी विचार जरूर बताना चाहिए। और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कोई सी बात हो, क्योंकि चीज़ें सामने सबकी रखी जानी चाहिए, किसी एक पक्ष से हमें
इन्फ्लुएंस में आकर कुछ कहेंगे तो वो भी तो गलत होगा। लेकिन फिर न्यू भी नहीं है कि भाई किसी एक का पक्ष की कह जाओ, बात तथ्यात्मक भी आती है। तथ्यात्मक बात में देखो कट ऑफ डेट मायने रखती है, उसके बाद का एलिजिबल नहीं होता कभी भी, वही कोर्ट तय करेगी है कि नहीं। दूसरा एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, भाई जितनी पोस्ट एडवर्टाइज की हैं उतनी पे ही भर्ती करनी पड़ेगी, उससे ना ज़्यादा आधा आदमी भी ज़्यादा नहीं लगा सकते, ना तो और भी ज़्यादा लग गए। तो विवाद तो देखो है। बाकी अब तो छुट्टियों के बाद ये डिसीजन है ना, मैं पहले ही कहा था भाई डिसीजन ये बड़ा आना है, महत्वपूर्ण डिसीजन है, ये छुट्टियां में टाइप होगा थारा, और उसके बाद जुलाई में यो अपडेट हो जाएगा। बाकी धन्यवाद।